देसी दस्तक से मैं चंदन हूँ। आज हमारे साथ है IITN विनय कृष्ण मिश्रा जी, जो जन स्वराज के 7 विधानसभा से। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। देसी दस्तक के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज आप यादव जी भी टीम तेज प्रताप लेकर बिहिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और यहाँ के एक नेता हैं मदन यादव जी, उनके साथ हैं। क्या इसके बारे में आपके क्या सोच? देखिए, ये तो इन लोग का इशू है कि कौन किसके साथ इशू चल रहे, बट कहीं पे लोग दुख में है, प्रॉब्लम है, तो आने में जाने में कोई इशू नहीं है। आना भी चाहिए, लोग को दर्द में समझना चाहिए क्या है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि मैं इस परिस्थिति को देखा हूँ, समझा हूँ, पूरा एनालाइज किया हूँ कि अगर पहले से इतनी तत्परता ये लोग दिखाते तो शायद ये जवनिया गाँव बच गया। वर्तमान में विधायक जी से हमारी बात हुई तो वो बोले कि 9.5 करोड़ के बजट में से 7.5 करोड़ ही खर्च हुआ है। क्या खर्च नहीं हो पाना समय से पहले ये भी एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, वो मुद्दा समझे ही नहीं तब। तो देखिए, प्रॉब्लम यही था कि जो ये लोग तट बांधने के लिए जो जियो बैग्स डाले थे वहाँ पे, तो हुआ क्या कि जो गंगा जी हैं वो उधर से यूपी साइड से अंदर से घुस के आ गए तो और काट दिया। तो अब तट जो है वो बांध के भी रखो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर से आ गए। तो ये लोग कभी इस कटाव के इशू को समझे ही नहीं, और इसका सोल्यूशन कैसे होगा डिपार्टमेंट लाइक वाटर इशू से डिपार्टमेंट से बात करके ये कर ही नहीं पाए। अगर कहीं ना कहीं जी जो 9.5 करोड़ का बात है वो आज गंगा जी में विलीन हो गया। 1 रुपया वहाँ पर आप भी जा रहे हैं, जो समस्या देख रहे हैं, आप भी वहाँ पर मतलब कि रात में भी जाते हैं। क्या वो संतुष्ट हैं वहाँ के लोग कि इतना खर्चा करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? वर्तमान विधायक हमारे सामने गाली दे रहे थे। क्या लगता है कि अब की बार आप मिलकर बोले कि हम लोग को मिलकर एक काम करना पड़ेगा? क्या इसका आपकी रणनीति क्या है? देखिए, मेरी रणनीति ये है कि पहले तो अब तो कुछ हो नहीं सकता, लोगों की मदद ही करें। तो पहला एक काम है कि विस्थापित अच्छे से लोग हो जाए, और उसके लिए हम लोग बात भी कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग गवर्नमेंट अगर नहीं कर पाती है तो खुद फंड रेज करवा के उसको करेंगे, लोग को विस्थापित अच्छे से करेंगे। अगर इसमें सब पार्टियाँ सहयोग करती है तो अच्छी बात है। देखिए, लास्ट में लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, वो ठीक से विस्थापित हो जाए। पहला ये। दूसरा ये है कि कटाव को भी रोकना पड़ेगा। अगर अभी नहीं रुका तो हो सकता है कि इस साल या अगले साल तक दामोदरपुर गांव भी चपेटे में आ जाएगा। दामोदरपुर गांव बहुत बड़ा गांव है, तो सरकार को तत्परता से इस पे काम जैसे ही बाढ़ खत्म होता है शुरू करना पड़ेगा। यूपी गवर्नमेंट से बात करके तो हम लोग इसमें भी लगे हुए हैं, इस पे काम हो, और जो भी इसके लिए करना होगा, जहाँ पे आवाज़ उठाना होगा मजबूती से हम लोग करेंगे। आप जन स्वराज को लेकर गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या उभर के आ रही है? आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या जन स्वराज पर लोग विश्वास कर रहे हैं या अपनी समस्या को लेकर विश्वास करते हैं कि जन स्वराज ही विकल्प है? देखिए, हमने तो बहुत सर्वे किया है, मेरी टीम के साथ मिलकर, तो क्या लोगों की समस्या क्या है, प्रमुख समस्या क्या है। उसमें आप देखोगे कि अराउंड 60% लोग बेरोजगारी को समस्या मानते हैं। ठीक है, ये मानते हैं, मतलब ओवरऑल पूरे शाहपुर विधानसभा में 60%, 56 से 60% लोगों का ये है कि बेरोजगारी की समस्या है, इसको दूर करना पड़ेगा। उसके बाद लोगों का आता है जैसे कुछ लोकल इशूज होते हैं, कहीं नली गली का भी इशू बात करते हैं लोग, कहीं पे वाटर का भी बात करते हैं, बट वो बहुत कम है, लोकल इशू है। तो और यहाँ पे लोगों का एक और मेजर इशू है कि शिक्षा पे भी बात करते हैं। तो बेरोजगारी के बाद शिक्षा पे जैसे 60% इधर हो गया, तो 30% के अराउंड लोग बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो बचा 10% उसमें और सब अपना लोकल इशू भी लोगों का है कि पानी नहीं है, तो नली मेरा ख़राब है, इस रोड ख़राब है, इसमें लोग बात करते हैं। बट सबसे बड़ी समस्या लोगों को लगती है कि बेरोजगारी है। और जन स्वराज, लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जब इस समस्या के बारे में बात करेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन रोकेंगे, तो लोगों को ये लग तो रहा है कि पार्टी है जो अच्छी बात तो कर रही है। तो लोगों का ट्रस्ट देखिए एक दिन में नहीं बिल्ड होता है। अब वो लोग हम लोगों को जैसे जवैनिया गाँव में जन स्वराज के लोग जाके जितना काम किए, रात में 1-1 बजे तक, 12 बजे रात में जाके हम लोग वो बांध पे घूम के लोगों को बहुत सारा चीज़ दिए हैं, कोशिश की है हेल्प करने का। तो उसमें उनको लगता है कि पार्टी में जो बोल रही है वो करने की भी कोशिश कर रही है। मान लीजिए कि अभी के डेट में जो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, आप IITN है, इसके बारे में आप क्या, कैसे युवा को रोजगार मिले? सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई भी परिवार में अगर पैसा इनकम नहीं होता है तो क्या होगा? इस समय आप देख रहे होंगे क्षेत्र निवेश सबसे ग्रेजुएशन करके युवा बेरोजगार हैं। क्या आपके मन में कुछ ऐसा विजन है जन स्वराज के लेकर?
हाँ, देखिए मैं हमेशा एक शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल की बात करता हूँ कि शाहपुर का कैसे विकास करेंगे, उसमें मेरा एक विज़न, अपना खुद का विज़न है, जो कि मैं उसको पूरी तरह से अलाइन किया हूँ जन स्वराज के विज़न से। ठीक है, तो उसमें कुछ मतलब कि स्टेप से पहले क्या है ना, तो मेरा पहला ये है कि स्टार्टअप कल्चर एक क्रिएट करना है हमारे शाहपुर में यूथ के साथ। स्टार्टअप कल्चर भी बिल्ड हो, अगर ठीक से हम काम करेंगे उस पर, तो आप देखिएगा लोग नौकरी खुद पैदा करने की कोशिश करेंगे, नौकरी के लिए भागेंगे। उसमें यह है कि जैसे स्कूल से वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर खोलेंगे, बच्चों को हेल्प करेंगे कैसे अपनी कंपनी स्टार्ट करें, फंड की ज़रूरत है तो सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स हम लेके आएंगे। मेरी बात सबसे हो रही है, इस मौके की तलाश है, जब टाइम मिलता है हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा ये है कि हम लोग शाहपुर को 5 जोन में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और हर जोन में एक हम लोग स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, जहाँ पे लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल डेवलप करवाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे, लोगों की करियर काउंसलिंग भी करने की। 10वीं और 12वीं जो पास लड़के हैं उनको पढ़ाई क्या करनी चाहिए, जो पढ़ चुके हैं उनको क्या, किस डायरेक्शन में जॉब मिल सकता है, क्या करना चाहिए, इस पर भी हम लोग एक काउंसलिंग शुरू कर रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी बात है क्या जन सुराज प्रशांत किशोर के मीटिंग में जितना भीड़ होता है अभी शाहपुर में, आरा में, क्या वह सभी भीड़ विश्वास कर पाएगी प्रशांत किशोर में, यानी भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं? देखिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है जो लीडर्स हैं, लेकिन एक बात है कि सभा में लोग आते हैं तो प्रशांत जी को सुनना चाहते हैं, और उनकी बात उनके दिल तक पहुंचती है, और उनको लगता है कि मेरा जो इशू है उसी पे ये पार्टी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि पार्टी कुछ और बोल रही है जो कि हो नहीं पाएगा, और जो पहले की पार्टियां बोलते रही हैं वो नहीं है। तो पहली बात जो कोर इशूज है बिहार का, जो डेवलप कर सकते हैं उस पर बात करिए, और लोगों का विश्वास आ रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कोई भी बोलने लगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो लोग थोड़ा जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि भाई जन स्वराज से जो लोग जुड़े हैं वो अपनी लाइफ में खुद भी बहुत कुछ अपने आप अचीव किए हुए हैं। तो अगर वो आदमी आके ग्राउंड पे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी भावना तो सही है, ज़रूर वो चाहता है कि बिहार डेवलप हो, तो लोगों को विश्वास हो रहा है। हम आपको एक बात बता दें कि BSSC करके एक वैकेंसी आई थी जो 2022-23 में ही आई थी, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और कल दिल्ली में 31 तारीख को दिल्ली में टीचर लोग पर, छात्र लोग पर लाठी चला है। क्या यह बात सही है? जो एक टीचर हैं, आप देखे होंगे कि दिल्ली में लाठी चला, उन पर FIR भी हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहें? तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, वो शिक्षा को किस स्तर में टीचर पर लाठी छोड़ा गया है, हाथ, इसके बारे में क्या? देखिए आप अगर पिछले 1 साल 2 साल से आप देखोगे तो बिहार में क्या हो रहा है कि लाठी तंत्र भी बना हुआ है, कि जो लोग अपना, देखिए कोई किसको ठीक लगता है कि सड़क पे जाके धक्का धुक्की करे, प्रदर्शन करे, रोके कोई चीज़, अब उनका काम हो ही नहीं रहा, तो मजबूर होकर लोग जा रहे हैं कि मतलब विद्रोह करने के लिए, चाहे जाके वहाँ पे अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करने के लिए लोग जाते हैं। और सरकार को ये चाहिए कि उनसे बात करें, कि सरकार को अपनी नाकामी छुपाने के लिए लाठी कर दे, पुलिस को बोल दे मारने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। उनको लोगों से बात करना चाहिए, समझाना चाहिए, देखिए मैं इस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बट यहाँ पे वही है कि बस दबा दो, लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। काम नहीं करना है, बट कोई इशू लेके आए तो उसको दबा दो। तो ये प्रजातंत्र से ज़्यादा लाठी तंत्र बना हुआ है। अभी वर्तमान में आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता को क्या मुद्दा लेकर बीच में जा रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जन स्वराज पे उन लोगों का विश्वास हो? वही देखिए हम लोग कोर इशू जो अभी है, जो आपको बताया कि हमारे सर्वे से भी निकल के आया कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है और रोज़गार पैदा करके पलायन को रोकना है। ये 2 मेन इशू पे हम लोग फाइट कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार इलेक्शन में अपने बच्चों के बारे में आप सोचिए, उनकी शिक्षा के बारे में सोचिए, उनके रोज़गार के बारे में सोचिए, और देखिए जन स्वराज क्या क्या कर सकते हैं। शाहपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का पहला काम आपके द्वारा क्या होगा? मैं हमेशा बोलता हूँ पहला काम वही है कि यहाँ पे रोज़गार पैदा करना है, और मेरा जो शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल है उसको लेकर मैं आगे बढ़ूँगा, और वो इन्वायरमेंट बनाऊँगा जिसके तहत लोग खुद रोज़गार पैदा करेंगे। और देखिएगा कि इतनी वाइब्रेंट यूथ हमको मिलेंगे उससे, अगर वो कल्चर हम बिल्ड कर दिए तो बिहार एक बहुत अलग ही राज्य दिखेगा आपको। आप शाहपुर के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? शाहपुर की जनता से ये अपील है कि इस बार आप बहुत समझदारी से और सोच के आपका जो बहुमूल्य वोट है उसको देने की कोशिश करें, और अगर आप इस बार भी चूक गए तो 5 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, आपके लड़कों का बर्बाद हो जाएगा।
तो सही से सोचिए। और जन सुराज ही ऐसा विकल्प है यहाँ पे जो जन स्वराज से जुड़े लोग हैं वो संकल्प लेके आए हैं कि बिहार को हम लोग को विकसित करना है। इसमें एक बार सहयोग करके आप लोग हमारे साथ है विनय कृष्ण मिश्रा जी, जो IITian है। इनके सोच आपने सुना। मिलते हैं अगले वीडियो में। देसी दस्तक के साथ मैं चंदन। थैंक यू।